मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है, आज संडे था। संडे को मेरे यहाँ अक्सर ग्रैंड नाश्ता, लाहौरी नाश्ता होता है। तो कौन थे दोस्त अहबाब मौजूद थे नाश्ते पे। ज़रा बड़ी सियासी बातें हुई, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, उस पर गुफ्तगू करेंगे हम। मज़हर बरलास भी चूँकि मौजूद थे, मज़हर बरलास से जो कल से बात कही है उनसे खुलकर बात हुई। वो कौन सी 25 मुतालबत है और कौन से 2 मुतालबत हैं उसमें। और मैराथन रेस में सिर्फ एक शर्ट पहने से वारे न्यारे हो गए यहाँ को आखिरी नंबरों पे आकर और ये पोजीशन बन गई है। भारत बुरी तरह से पिट रहा है और इलेक्शन कमीशन का किरदार और चेहरा मज़ीद मस्ख होता जा रहा है। पहले गुफ्तगू इसीलिए कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी के तौर पर तस्लीम कर लिया। बातें बड़ी होती थी, बहुत सी गुफ्तगू होती थी। उससे पहले आपने देखा कि जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और सिर्फ अगर डर और खौफ है तो वो एक सियासी जमात से है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी वो डर, इतना डर है, इतना खौफ है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी हर्ज क्या है। और आप सब लोगों ने याद है काजी फाइज़ा का रोल, घटिया तरीन रोल उसने अदा किया जस्टिस काजी फाइज़ा ने। बड़ा गंदा सा निज़ाम। और हम सब देखते रहे कि हम तो पहले दिन ही बात करते थे कि जस्टिस काजी फाइज़ा अगर इस निज़ाम का हिस्सा ना होता तो ये आज ये मुल्क के हालात ना देख रहा होता। जितना जुल्म हुआ है ना, उसकी बद्दुआएँ और इसका इंतकाम जस्टिस काजी फाइज़ा कटहरे में होंगे, मेरे रब के कटहरे में होंगे। यहाँ तो दुनिया में जो भी है देखना देख लिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा रब माफ़ी देगा। हम में से कोई भी उनको अच्छी निगाह से नहीं देखता। जो तबाही और बर्बादी इस काजी ख़ानदान ने की है ना, काजी फाइज़ा ने की है, उसको भुगतना पड़ेगा। इसने कौम के साथ क्या किया, जुल्म ज़्यादती, हर जुल्म ज़्यादती खामोशी बैठा रहा, निज़ाम का सत्यानाश कर दिया, अदलिया की तबाही और बर्बादी में जमा इसका है। अब जो मर्ज़ी फिरता रहे, जहाँ मर्ज़ी फिरता रहे, लोग तो नहीं मानने वाले। लोग तो ऐसे बंदे का तिया पाँचा करने वाले हैं। और सिंबल से लेकर पार्टी का सिंबल ले लिया गया, इलेक्शन पार्टी को लड़ने दिए गए। पार्टी में क्या हालात बनाए गए। ये इलेक्शन ही कबूल नहीं होने चाहिए थे, फ़ौरन दूसरे इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। आज भी छोड़ें, दूसरे इलेक्शन की तरफ चले जाएँ और खुलने नहीं देंगे। ये मैं आपको बड़ी वजाहत से बात बता दूँ। ये इलेक्शन तारीख़ में देखता आया हूँ, बड़ा सुनता आया हूँ, लेकिन इलेक्शन नहीं खुल सके। और मज़हर बरलास ने जो अगली बात की है, हाँ पहले मज़हर बरलास के हवाले से बात कर दें कि उन्होंने जो कहा था कि तकरीबन 25 मुतालबा थे, फिर 5 रह गए और इमरान खान से सिर्फ 2 मुतालबात किए जा रहे हैं। एक 9 मई की मजम्मत कर दें जो वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं, ठीक है ना जी। और दूसरा जो है कि मौजूदा हुकूमत को चलने दें। इस पर इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी कैसे मान ली जाए। फिर कहा गया इलेक्शन के सिलसिले में जुडिशल कमीशन बना लेते हैं। बैरिस्टर सैफ से मुलाकात में कई और अहम नुकते ज़ेर बहस आए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 2 वक्त जो है ना, आज मज़हर बरलास बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, तस्वीरें वीडियो देख रहे होंगे। नसीम सिद्दीकी साहब एंकर हैं, यूके से आए हुए थे, उनके एजाज़ में ये खाना दिया था। चौधरी गुलाम हुसैन मौजूद थे, सलमान हसन एंकर, सलमान हैदर एंकर, दोनों ये मौजूद थे। इकबाल शाहिद साहब मौजूद थे। यहाँ हमारे दोस्त हैं, शाहिद कादिर साहब हैं, अपना मियाँ नदीम शाहिद साहब हैं, एडवोकेट, और सब यहाँ मौजूद थे। बड़ी सियासी माहौल में गुफ्तगू हुई और ये प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मेजॉरिटी की यही बात थी, मेजॉरिटी सभी का यही कहना था कि कोई दूर नहीं है, जो है ना, इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। दो बातें की हैं। अच्छा, मैं वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक तो इस्टेब्लिशमेंट ने अभी भी हाथ उठाया हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अगेंस्ट। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नज़र आ जाएंगे। चौधरी गुलाम हुसैन ने भी इस बात की तायीद की और यही कि अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया, मुलाकात के रास्ते खुल गए, उन्हें इस तरह की सख्तियाँ ना हुई, तो फिर आप यकीन करें कि जो है इमरान खान साहब को अब नरमियाँ बढ़ती जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम मैदान में आकर लड़ सकेगी। उमैर ने बड़ी ज़बरदस्त एक ट्वीट की है
कि मैराथन में 60,000 लोग थे, 40 पाकिस्तानी भी थे। मुन्ना खान और यूसुफ पाकिस्तानी एथलेटिक्स में भी आखिरी नंबर थे, मगर शर्ट पर मरियम सफदर की तस्वीर लगाई हुई थी। पब्लिक मनी से, आवाम के पैसे से 5-5 लाख रुपए का हकदार बनवा दिए। अवामी टैक्स की पैसों से तशहीर, ज़ाती तशहीर की, इससे बुरी शायद ही कोई मिसाल हो। वो बैकग्राउंड पे वो चीज़ें भी सारी चल रही हैं, जो ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुलाकात मदर बरलास वगैरह जो हुए, वो सारी चीज़ें हम आ चुके हैं। मोरो में पुलिस की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले इरफान लगानी हैदराबाद में शहीद हो गए। वर्षा और कॉम्प्रस्त कारकुनों ने पुलिस के लाशों को लाशें छीन ली थी। दर्जनों कॉम्प्रस जो है कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। दहशतगर्दी की शिकें भी शामिल की गई और मुखालफ सिंध कैनाल प्रोजेक्ट है, उसकी मुखालफत करने के हवाले से आ रहा है। 2024 में इस तरह का एक वाक़ा तुर्बत में भी हुआ था। वो सारी बातें हैं आप सामने रख सकते हैं। पाकिस्तान मुखालफ के बयानी और हालिया जंग से शिकस्त खुर्दा होने के बाद एक भारतीय शख्स ने ख़ुदकुशी की कोशिश की। गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं और उन्होंने कोशिश की मगर निशाना चूक गया। मुमकिन है घबरा रहे हों तो गोली सही से चल ना सकी हो, या मुमकिन है सिर्फ दिखावा हो। ये ख़बर सुनो टीवी ने दी है, पता नहीं इसमें हक़ाइक़ क्या है, लेकिन भारत को हम बैकग्राउंड पे ले गए। ये माने आप, ये मानना पड़ेगा आपको। आज दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, आज जो भी मिसिंग पर्सन की बात करें वो गद्दार हो, बलूचिस्तान के हक़ की बात करें वो गद्दार है, इंडियन एजेंट है। ठीक है ना जी। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो बलूचिस्तान से मोहब्बत करता है, क्या वो गद्दारी करता है? अब बलूचिस्तान के लिए आवाज़ तो उठानी है ना कि जुल्म जो ज़्यादती है। ठीक है, जो भी कुछ करना आप इसका पॉजिटिव हल निकालें, सियासी हल निकालें, इसका हल तो निकालें ना। इसको इस तरह दबा कर तो ना रखें। बलूचिस्तान की मारक बलूच में बिल्कुल इख्तलाफात होंगे, मैं ये कहूँ कि नहीं, लेकिन ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं, धमाके हुए, प्रॉक्सी वारें आई, वो मुलज़िमों को पकड़ें, कटहरे में चढ़ाएँ। अगर मारक बलोच भी है उसको भी ना छोड़ें, लेकिन इस तरह बातें मत करें जो बात का हालात नहीं है। फवाद चौधरी ने फवाद चौधरी के बाद जेल से पैगाम भिजवाया है, जो वापस आना चाहता दें, किसी की वापसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। फवाद चौधरी को पैगाम है, अपने दुश्मनों का तयन करें, अपनी तोपों का रुख दुरुस्त करें। पहले वो कह रहे हैं वापसी ज़रूर होगी, मगर पहले अपने दुश्मनों का तयन करें। वो कहते हैं कि फवाद चौधरी कभी इधर हैं कभी उधर हैं। अब ये सारी बातें तो हैं यहाँ। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरा से के हवाले से जो है ना बात करते हुए कहा कि नून लीग कठपुतली हुकूमत से किसी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरा से कोई फ़ायदा नहीं। फार्म 47 की इस जाली हुकूमत ने पहले 2 महीने ज़ाया किए। इस हुकूमत का झूठे इक़्तिदार से चिपटे रहने के अलावा और कोई बात नहीं है। ये बातें जो है ना ये सारी वो कर चुके हैं ताकि आ सके। पंजाब लोकल गवर्नमेंट के तहत जो है ना आखिरी बात की तरफ या एक आध बात और मैं कर लूँगा कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट में वो तो इख्तियारात जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर को वसी तरह इख्तियारात दे दें। जहाँ इलेक्शन नहीं करवाने और कसूर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इसमें, और महदूद नुमाइंदों के किरदार को महदूद कर दिया गया। जमहूरी निज़ाम मुस्तकबिल के हवाले से तशवीश की लहर दौड़ चुकी हुई है। और आपको याद है 7 मार्च को पंजाब असम्बली में पेश किया था, कायमा कमेटी में ज़ेर ग़ौर है। पर दिलचस्प बात यह है कि इस अपोजिशन ने बल्कि हुक्मरान जमात के बाज़ अरकान से भी तनकीद का निशान है। और हम सब बात कहते हैं कि आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है, ज़िले हुकूमतें बननी है, इख्तियारात नीचे जाने, ज़िले हुकूमत ने आगे अपने इख्तियारात आइन और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। मगर जिस तरह ये लेकर चल रहे हैं, कानून साजी करना चाह रहे हैं, और वजह ये है कि ग्राउंड में लाना नहीं चाहते ना। आज आप इलेक्शन लड़ने के लिए जूते पड़ेंगे इन सियासी जमातों को, अब वहाँ वोट देने के लिए तैयार ही नहीं होगी। फिर कोई फार्म 45 और 47 लोकल गवर्नमेंट के लिए अंदर चल जाएगा तो वो अलग बात है। लेकिन क्या ये निज़ाम बेहतर है? क्या इसी तरह चलना है? क्या इसी तरह हम आवाम को भी अपना भेड़ बकरियों की तरह घसीटते रहेंगे, तबाही और बर्बादी करेंगे? खुदारा सोचें, मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाएं। आखिरी बात, पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन जो है ना, जो अथॉरिटी है वो ख़त्म कर दी गई। ख़त्म करने के बारे में जो इख्तियार है, सदीक जान ने जो बताया, इसने कहा 37,000 से 40,000 घर और फ्लैट बनाकर अलॉट कर दिए थे। 10,000 रुपया किस्त रखी थी। रजीम चेंज हुआ और आने वाली हुकूमत ने फ्लैट किसी को नहीं दिया, बल्कि वो अब अपने मनपसंद लोगों को देने की तैयारियां हो रही हैं कि उन लोगों को कैसे नवाजा जाए। जब जिस तरह की हुकूमत आपने चलानी है ना, तो उसके लिए आपको इसी तरह के लोग चाहिए ना, जिनको आप अपने साथ रखें, अपनी मर्ज़ी से लेकर चलाएं।
इसी तरह के फ़ायदे दें, कोई लूट मार का ना पूछे, कोई दो नंबरी का ना पूछे। यही निज़ाम है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।